अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत सोच रही थी, इंसान की ज़िंदगी में कितने मसाइल आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हमारी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं कि बस हमारा दिल करता है कि कुछ हो जाए, अल्लाह ताला ये मसला फ़ौरन हल कर दे। हम अल्लाह ताला के आगे बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बाज़ औक़ात हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता। बस हमें एक ज़िद हो जाती है, बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाते हैं कि नहीं, खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। बाज़ औक़ात हम इस तरह की बातें सोचते हैं, बट मजबूर हो जाते हैं ना। लेकिन जैसे एक माँ है, माँ तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, और ज़ाहिर सी बात है 9 महीने एक माँ अपने पेट में रखती है बच्चे को, हर तकलीफ़ से गुज़रती है उसके लिए, लेकिन वो बेहतर जानती है उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर बच्चा किसी बात पे ज़िद कर रहा है तो माँ उसकी ज़िद को नज़रअंदाज कर देती है। उसको पता है कि मेरी औलाद के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, वो बेहतर समझ सकती है। लेकिन जो बच्चा होता है वो बाकायदा ज़िद पे आ जाता है कि नहीं, मुझे हर सूरत में ये चीज़ चाहिए। वो चिल्लाता है, कुछ भी बर्तन उठा के फेंकता है, कुछ भी करके अपनी तवज्जो दिलाता है वो। लेकिन माँ उसको बहलाती है, फुसलाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसको पता होता है कि वो उसके लिए बेहतर नहीं है। मेरी औलाद को तकलीफ़ होगी अगर मैंने अपनी औलाद को ये चीज़ दी। जैसे जानवर के करीब बाज़ औक़ात बच्चे जाते हैं, आँख के करीब जाते हैं, तो वही मिसाल है कि माँ बच्चे को मुज़र चीज़ नहीं खाने देती। वो चीखता चिल्लाता रहता है, मैंने फ़लानी चीज़ खानी है, हर चीज़। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें परहेज़ लिख कर देते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम डर जाते हैं कि हाँ, हम परहेज़ करेंगे ताकि हम लोग सेहतमंद रहें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमारी बहुत सारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ये भी अल्लाह ताला की मसलिहत होती है। हम बोलते हैं कि यार हमारी आखिर दुआ क्यों नहीं कबूल होती। हम लोग बहुत बाज़ औक़ात नाशुक्री करने पर आ जाते हैं। मैं अपनी फीलिंग्स आपको बताऊं कि मैं बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा रोती हूँ। बाज़ औक़ात मैं बहुत ज़्यादा उकता जाती हूँ कि अल्लाह ताला आखिर क्यों नहीं मेरी ये दुआ कबूल कर रहा। अल्लाह ताला को क्या मुझसे दुश्मनी है, या अल्लाह ताला क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ना, मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की। फिर मुझे लगा कि एक माँ भी तो होती है ना, तो माँ औलाद को वो चीज़ नहीं देती, तो फिर अल्लाह ताला तो हमसे 70 मौत से बढ़ के चाहने वाला है। वो जो कुछ करता है उसमें हमारी बेहतरी होती है। जैसे एक डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर को तो हम पैसे भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर हमें परहेज़ भी लिख देता है कि नहीं, आपने ये चीज़ें नहीं खानी, अगर आपने खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो उसका क्या जा रहा है, वो तो पैसे ले सकता है। डॉक्टर बाज़ औक़ात कोई ऐसे मामले होते हैं उसको ऑपरेशन भी करना पड़ता है, कभी दवाइयाँ भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है, बहुत परहेज़ करना पड़ता है, उसमें हमारी बेहतरी होती है। हमारी माँ हमारे लिए जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उससे मना करती हैं, तो उसमें हमारे लिए बेहतरी होती है। हमारे जो वालिद होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, तुमने फ़लानी जगह नहीं जाना, ख़ासकर बेटियों को उनका तजुर्बा होता है ना, तो उनको जो वालिदैन होते हैं उनको तजुर्बा होता है, जो बड़े बहन भाई होते हैं उनका अलग तजुर्बा होता है, वो अलग रोक टोक करते हैं। तो कल को होते हैं, फिर हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं, इसके लिए ये चीज़ बुरी है। ये एक तरह से उनका मोहब्बत का इज़हार होता है, लेकिन हम ज़िद करके फिर वही चीज़ करते हैं ना, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई हमारे बड़े बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें जब किसी बात की ठोकर लगती है, जब अपनी मर्ज़ी हम लोग करते हैं, जब बहुत ज़ोर से चोट लगती है ना, फिर हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं कि देखो हमारे साथ क्या हुआ। आगे वो फिर वही ताना मारता है कि हाँ, मैंने कहा था ना कि ये होगा तुम्हारे साथ। तो कोशिश करे कि अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करे तो बहुत सोच समझ के करे।
بھلے آپ کو اس فیصلے میں مہینے لگ جائے، سال لگ جائے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے مسکینوں کی کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچانے کی غرض سے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اور ایک بچے کے والدین کے دین کی حفاظت کے لیے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں بظاہر بہت سخت ہے، بہت مصیبت کے تختہ بھی توڑ دیا اور بچے کو قتل کون کرتا ہے، کس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے بچہ ختم کر دیا۔ مگر حکمت معلوم ہونے پر ثابت ہوا کہ یہ مصیبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ تھا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت پیدا ہو جائے نا، وہ ہر حالت میں مطمئن رہتا ہے کہ میرے لیے پھر یہی مفید ہے۔ جس حد تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم لوگ بچیں گے، اس کی مخالفت کو چھوڑیں گے، اسی حد تک ہمارے لیے معاملات آسان ہوں گے۔ جو بھی معاملہ ہوگا وہ محبت پر ہوگا۔ وہ ہمارا محبوب ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا کارساز ہے، اور جو محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، تو خدا سے زیادہ محبوب اور خدا سے زیادہ وفادار کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ بات تجربے سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اللہ کے بہت قریب ہو جائے، آپ کے دل میں جو بھی پریشانیاں ہو، آپ اگر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے صرف مانگے، ہر پریشانیوں کا علاج وہی دیتا ہے۔ اس سے آپ ناراضگی کا اظہار کریں، اس کے آگے گڑ گڑائے، اس کے آگے آپ ضد کر دیں کہ اگر تو مجھے وہ چیز نہیں دے سکتا تو میرے اندر اتنا صبر دے دے یا مجھے اس چیز سے دور کر دیں۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پرسکون کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی تو آپ خدا پہ یقین کرنا سیکھیں۔ اگر ہم خدا پہ یقین کرنا سیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔